हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों, माल्थस से पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे जिसमें एडम स्मिथ भी शामिल हैं, उन्होंने पॉपुलेशन को कोई समस्या नहीं माना, इसलिए कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई विशेष थ्योरी भी नहीं दी, बल्कि उनका मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो आर्थिक विकास के लिए एक जरूरी चीज़ है। तो माल्थस ही ऐसे पहले इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को एक सिस्टमेटिकल विचार दिया, जो हम माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जिसको जानते हैं। तो जो माल्थस थे वो इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ एक पादरी भी थे, और उन्होंने जो एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जो कि उन्होंने लिखी है 1798 में। तो उसमें उन्होंने अपने पॉपुलेशन रिलेटेड जो विचार है वो दिए। तो बच्चों, अगर हम इस दौर की बात करें तो ये वही दौर है जो जिस समय पूरे यूरोप में नेपोलियन के साथ युद्ध हो रहा था। पूरे यूरोप में काफ़ी सारी अशांति थी, ठीक है। तो उस अशांति में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक अनरेस्ट था, वहाँ पे बेरोजगारी, भुखमरी, ये सारी की सारी समस्याएं थी। और इसी दौरान एक बुक लिखी गई थी गॉडविन ने, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द पॉलिटिकल जस्टिस। उसमें उन्होंने पॉपुलेशन को वो एक मतलब आशावादी थे। उन्होंने बताया कि भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा लास्ट में जाकर। तो उनकी बुक को क्रिटिसाइज करने के लिए ही इन्होंने अपनी जो बुक लिखी, अपने विचार रखे। तो बच्चों, मैं उनके विचारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या उनके विचार थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उनकी कुछ एजम्पशन से, पहले आप एजम्पशन समझ लीजिए। तो सबसे पहला उनका जो एजम्पशन है वो है कि पीपल्स नीड फूड टू सर्वाइव। यानी कि उनका ये मानना था कि जो लोग हैं, ठीक है, उनको जीने के लिए भोजन चाहिए, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बढ़ेगी। यानी कि ये उनकी व्यू है कि जीवन स्तर का और यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है और पॉपुलेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जैसे जैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, दे कैन अफोर्ड मोर चाइल्ड, और वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। इसके अलावा उनका जो मानना था कि जो मनुष्य, जो मानव के अंदर जो पीपल हैव अ नेचुरल डिजायर ऑफ रिप्रोडक्ट का मतलब है लोगों के अंदर जो प्रजनन की शक्ति होती है या प्रजनन की जो इच्छा है वो नेचुरल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी बाहरी प्रभाव से। यानी कि वो आंतरिक रूप से तो कंट्रोल की जा सकती है, बाहरी किसी तरीके से कंट्रोल नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये उनका अजम्पशन थी। तो अगर हम बात करें उनके नियम की, यानी कि जो माल्थस लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनका जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो उस बात पर बेस्ड है, जो मैं आपको 4 पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, उन्होंने माना था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो बढ़ने की स्पीड होती है वो होती है ज्योमेट्रिक का मतलब है जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रोथ करती है। यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि वो इतना तेज़ी से बढ़ता है, ग्रोथ जो रेट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, 2, 4, 6 इस तरीके से होता है। जबकि जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो फूड ग्रेन है, यानी कि जो भोजन की वजह है, उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो होती है ज्योमेट्रिक नहीं होती है, बल्कि वो होती है, आप कह सकते हो, अर्थमेटिकल का मतलब है 1 बढ़ेगा, 2, 3, 4, 5। यानी कि जो यहाँ पर आप देखिए, ये आप समझिए कि उनका यहाँ पर अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिक बताने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यही है। उन्होंने एक तरीका बताया, वो बताना ये चाहते थे उस पूरी की पूरी थ्योरी में कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत तेज़ी से होती है। और उनका ये मानना था कि हर 25 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को डबल कर लेगी। यानी कि उनका ये मानना था कि 25 ईयर, यानी कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है, 1, 2, 4, 8, और हर 25 ईयर बाद वो अपने आप को डबल कर लेगी। जबकि जो फूड ग्रेन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। उसके पीछे उन्होंने वजह बताई, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी कि जो लैंड है वो फिक्स है, तो लैंड फिक्स होने की वजह से अगर आप उस पर ज़्यादा लेबर का यूज़ भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जाएगा। तो उसकी ये वजह उन्होंने बताई। यानी कि यहाँ पर हमें 4 पॉइंट आपको समझने हैं जो बेसिकली बात है। नंबर 1, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक तरीके से, जो फूड ग्रेन है वो अर्थमेटिकल तरीके से, और हर 25 ईयर में जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को डबल कर लेगी, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ रही है। और अर्थमेटिकल तरीके से बढ़ने की वजह है फूड ग्रेन की, क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो लैंड पर लागू हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने अब बताया चेक, यानी कि पॉजिटिव चेक भी हो सकता है, ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं प्रिवेंशनल चेक। 2 तरीके के चेक उन्होंने बताए, पॉजिटिव चेक और प्रिवेंशनल चेक। तो देखिए, आप सबसे पहले एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है आप बच्चों को, एक सर्कल सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा
कि अगर मान लीजिए ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, तो पॉजिटिव चेक आएगा। पॉजिटिव चेक का मतलब है लोगों को भूख से मरना पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी, नेचुरल क्लाइमेटीज जो है नेचुरल क्लाइमेट चेंज होगा, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, युद्ध होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा कम चला जाएगा इस दुनिया से, जिसकी वजह से फिर से पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी। अब एक बार जब पॉपुलेशन बैलेंस हो गई तो फिर से ओवर पॉपुलेशन आएगा। ओवर पॉपुलेशन आने की वजह से जो पॉजिटिव चेक फिर से आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव चेक का मतलब बताया, जो चेक यानी कि ये पॉजिटिव चेक का मतलब है कि जो नेचर जो चेक लगा रही है, यानी कि युद्ध होगा, भूकंप होगा, अकाल आएगी, बाढ़ आएगी, इसको उन्होंने नैसर्गिक प्रतिबंध या आप कह सकते हो पॉजिटिव चेक उन्होंने कहा। तो इसकी वजह से एक चक्र है जो चलता रहेगा। आप एक और डायग्राम देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें हमें बताया रखा है कि जो रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है आप देख पा रहे हैं, उसकी जो स्पीड है वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अपवर्ड है। अपवर्ड होने के साथ साथ एक तरीके से ये इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट का डायग्राम है। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ क्राइसिस है, यानी कि जहाँ पर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बराबर है, उसके बाद ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी और जो नेचर है वो एक तरीके से पॉजिटिव चेक लगा देगा। तो माल्थस ने उसको बचने के उपाय भी बताए। तो पॉजिटिव चेक से बचने के उपाय जो हैं उसको उन्होंने कहा प्रिवेंशनल चेक। प्रिवेंशन चेक का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया, देखिए यहाँ पर उन्होंने कोई बच्चे को पैदा करने के लिए कोई मतलब अप्राकृतिक कोई भी उपकरण यूज करने की बात नहीं कही, बल्कि उनका जो मानना था कि देरी से विवाह होना चाहिए, इसके अलावा आत्म संयम, ब्रह्मचर्य वाला जीवन, तो ये सब उन्होंने पॉजिटिव चेक में उन्होंने अपनी पूरी बातें बताई। तो बच्चों यहाँ पर हम देखिए एक टेबल दी हुई है बहुत, जिसमें सारी की सारी बातें बताई हुई हैं। मैं आपके लिए एक बार इस टेबल को पढ़ देता हूँ, बहुत डायग्राम के थ्रू हमने बहुत अच्छा सा बताया हुआ है। इसमें माल्थस की थ्योरी में नंबर 1 पॉइंट बताया हुआ है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फास्टर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस लाइक 1 2 4 6 4 8 16, ठीक है, यानी इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया है कि फूड सप्लाई जो है वो बढ़ेगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और जब 1 और 2 मिलेंगे, यानी कि इससे क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा किसके में, पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में, जिसकी वजह से दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो पॉजिटिव चेक आएंगे, ठीक है, जो जिससे बीमारियां होंगी, फैमिली आएगी, फूड्स ड्रॉट आएगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें बताएंगी। या आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशनल चेक ले सकते हो, यानी कि प्रिवेंशनल चेक का मतलब है शादी देरी से करो, इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल करो, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो बच्चों ये है उनकी पूरी थ्योरी। अगर हम इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखिए बहुत सारी चीज़ें पे हम उसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। एक तो ये उनका मानना कि जैसे जैसे इकोनॉमिक वेलबींग बढ़ती है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक वेलबींग बढ़ती है पॉपुलेशन बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। उनका ये मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो उस रेट से बढ़ती है जिसको आप ज्योमेट्रिक कहते हो, वो भी गलत है, क्योंकि इस रेट से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्टिलिटी है आदमी की या औरत की वो फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो फ्यूचर में जो इनोवेशन होने वाले हैं माल्थस ने उस पर कहीं पे भी कोई विचार नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों कई सारी उनकी आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी थ्योरी है उन्होंने पॉपुलेशन स्टडी को एक नया रास्ता दिया, एक नया वे दिया। तो इस वीडियो में बच्चों में इतना ही करा रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कार्ल मार्क्स है उनके पॉपुलेशन थ्योरी पर अपने क्या विचार है और उन्होंने किस तरीके से माल्थस से अलग अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।